लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार में जो धमाचौकड़ी मची है उसने हर किसी को हैरान कर दिया और लोग दंग हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दल, लालू यादव की जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी की पार्टियां, वो सवाल खड़ी कर रही हैं। उसी में से एक है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हैं। तेज प्रताप यादव के मुद्दे को लेकर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर और सब नेताओं से अलग हटके अपनी बात को कैसे रख रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, वो भी एक अलग दिशा में थी। अब जबकि तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, लालू परिवार के ऊपर, प्रशांत किशोर की जो बात है वो यादव लेकर के जो चल रहे हैं वो एक अलग ही विषय है। तीन पहलू अलग अलग, तेज प्रताप, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, ठीक है। और ओवरऑल इसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत बुरी तरह से तेजस्वी यादव घिर गए हैं। तेजस्वी ने साफ कह दिया, पहले तेजस्वी का बयान लेते हैं। तेजस्वी ने साफ कह दिया तेज प्रताप बड़े भाई हैं, वो जाने वो क्या कर रहे हैं, उनको अपना नफ़ा नुकसान उनको पता होना चाहिए किस चीज़ से क्या नफ़ा नुकसान है। इसका मतलब इससे जो नुकसान हो रहा है इससे वो वाकिफ़ हैं। उन्होंने कह ज़रूर दिया, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज़ भी निकल आई पत्रकारों से बात करते। वो जानते हैं कि इससे क्या नफ़ा नुकसान है का मतलब वो जानते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है पार्टी को, और पार्टी को नुकसान हो रहा है मतलब तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है। ये चुनाव तेजस्वी का है, लालू प्रसाद यादव का या तेज प्रताप यादव का चुनाव नहीं है, राबड़ी देवी का या मीमांसा का, मीसा भारती का चुनाव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बताता है कि तेजस्वी के माथे पर शिकन है। ये मामला ठंडा नहीं होने देगी जेडीयू, ये मामला ठंडा नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग महिला सम्मान से लेकर सारे मुद्दों को उठा लिया गया है, जमकर इस पर घेरा जाएगा। प्रशांत किशोर, अब इनको समझ लीजिए, इनकी सियासत बहुत अलग किस्म की है। बिहार में बदलाव की बात करने के लिए ये सामने आए हैं। जनता दल यूनाइटेड की सियासत जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड को काउंटर करते रहे हैं, लेकिन आरजेडी को भी काउंटर करते रहे हैं, बीजेपी को भी काउंटर करते रहे हैं, सबको काउंटर कर, ये अलग अपनी एक यात्रा ले। हाँ, अंदर खाने किसी के साथ कुछ बातचीत हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता, ना मुझे पता है, ना ही किसी को पता चलता है, और शायद ही प्रशांत किशोर ऐसा करें। प्रशांत किशोर अपनी ज़मीन को मजबूत करना जानते हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, इतने प्रधानमंत्री मोदी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी से लेके सब सारे के सारे यहाँ बिहार की सियासत में सबकी रणनीति बनाते बनाते वो सबको जानते हैं और राजनीति का हर दांव पेच जानते हैं। बहुत ही सुलझे हुए रणनीतिकार हैं, लेकिन अभी नेता बनना है। नेता अलग चीज़ होती है। नेता है तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, रणनीतिकार कैसे भी हो, नेता पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक के बीच में वो इमेज बनाना, वो चेहरा विकसित करना कि तुम्हारे मुलायम सिंह यादव बोलते थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन बोलने में कई चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी लोगों को। ये हम लोग कई बार जब उनकी बाइट्स वगैरह सुनते थे तो यानी आप बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाते थे, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, अशोक गहलोत जी हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन फेस वैल्यू और बात का वज़न जो मुलायम सिंह यादव का था, आज भी नेताजी की उस विरासत को ही अखिलेश यादव आगे ले जा रहे हैं। वही उन्हीं से जो मिला है, वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने कांग्रेस को इतना लंबी सक्सेस दिलाई वहाँ राजस्थान में। कभी इनके भाषण सुनिएगा, सुनने में आपको थोड़ी दिक्कत, मैं तो नज़दीक से भी सुन चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसका एहसास है। अब आइए प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर के पास वाणी है, रणनीति है, लेकिन वो चेहरा भी विकसित करना है उनको। वो चेहरा विकसित करने के लिए वो किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। अब उनसे जब पत्रकारों ने तेज प्रताप के मुद्दे पर सवाल किया, बड़े सारे माइक हैं, वो सुनिएगा, मैं तो कहूँगा दर्शकों को, बड़ी दिलचस्प बाइट है, उसको सुनिएगा। उससे आपको प्रशांत किशोर का एक अंदाज़ और आपको कैसे वो नेता के तौर पर अब उभर कर सामने आए वो भी समझ में आएगा। तो प्रशांत किशोर ने माइक सारे ऐसे पकड़ कर दबाते हुए कहा, अरे उनके घर का मामला है, अरे तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो सब उनके घर का मामला है, मतलब इस पर कोई टिप। लेकिन उन्होंने इसी मुद्दे पर बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने घेर लिया तेजस्वी यादव को, लपेट लिया।
उन्होंने तेजस्वी यादव को लपेटते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव किसी योग्य यादव को तो बनाने नहीं वाले मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या नेता, वो बनाएंगे तो तेजस्वी यादव को, यानी वंशवाद की राजनीति का एक बहुत धारदार वार उन पर किया। तेज प्रताप कौन है? बड़े बेटे हैं। कि उनकी वजह से क्यों उलझे? क्योंकि तेज प्रताप मंत्री भी रह चुके हैं। तेज प्रताप इनकी विरासत एक समय पे संभालने वाले के उत्तराधिकारी भी माने। ये तो क्रिकेट खेलते थे, इनको तो आना पड़ा, अरे वो नहीं संभाल पाएंगे तुम ही संभालो। ये आए, संभाला भी अच्छे से, चेहरा भी बनाया, पिता की विरासत को आगे भी बढ़ा रहे हैं, मानता है पूरा परिवार की तेजस्वी ने संभाल लिया चीज़ों को। लेकिन तेजस्वी यादव की आफत बढ़ा दी बड़े भाई ने। प्रशांत किशोर इस बात को भाप गए कि ये मामला, बेशक वो कहें ये परिवार का मामला है, लेकिन परिवार पे ही वो आए कि ये परिवार का मामला तो है, लेकिन ये परिवार की राजनीति है, ये वंशवाद की राजनीति है, और किसी योग्य यादव को नहीं उतारेंगे लालू जी। यानी कि यादव समाज को बता दिया कि तुम जो लालू जी को, तुम ये यादव करके जो जा रहे हो कि यादवों के नेता हैं, वो तुमको नहीं बना रहे हैं। बेशक तुम यादव हो, यादव के चक्कर में तुम उनके साथ रहते भी हो, लेकिन वो यादवों की नहीं सोचते, वो अपने परिवार की सोचते हैं। ये प्रशांत किशोर का बड़ा हमला था। और तेजस्वी यादव को लपेटने की बात यही थी कि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे आती है वंशवाद के इस निशाने के साथ में, कि एक तो तेज प्रताप तुम्हारा बड़ा भाई, तुमने पार्टी से निकाल दिए गए वो, लेकिन तुमने कहा कि ये उन बड़े भाई हैं, उनका जो भी कहना है, जो भी करना है, वो उसका नफ़ा नुकसान जाने। इससे बात नहीं बनती है। आप कितना ही पल्ला झाड़ लो, पार्टी से निकाल दो, आप जीवन से नहीं निकाल सकते हो। जिस यादव नाम का आपने फ़ायदा उठाया है ना, वो तेज प्रताप के आगे से वो यादव सरनेम नहीं हटा सकते। और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, ये भी फैक्ट से नहीं, ये आपके बड़े भाई हैं, इस फैक्ट से नहीं बच सकते हैं। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने इस बात को भांप लिया। मैं तो इस बात का इंतज़ार करूँगा कि आज उन्होंने कहा अरे परिवार का मामला है, इस पर क्या बोले। इसके बावजूद देखिए वो कितनी जगह पर बोलते आपको दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। छोड़ेंगे नहीं ये मुद्दा, ना बीजेपी छोड़ने वाली, ना जेडीयू और ना प्रशांत किशोर। तो बिहार की जब तक चुनाव होंगे, और चुनाव से पहले कई दफ़े आप देखोगे लोगों के अंदर प्रशांत किशोर, खास तौर पर यादवों के अंदर जिसको लीड करते हैं लालू यादव, उनके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि इस परिवार के अलावा बिहार की सियासत की सत्ता पर अगर कोई उम्मीदवार होगा उसका, तो वो उस परिवार से हटके नहीं होगा। खैर, प्रशांत किशोर के इस पूरे मसले पर और इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।